ऐसा लग रहा है कि इंडिया के 15 प्लेयर नहीं सिलेक्ट होने, 150 प्लेयर सिलेक्ट होने, हर बंदा एशिया कप की टीम में आ रहा है। भाई आखिर हम भी हत्ते चढ़ने वाले हैं अभिषेक शर्मा के, आईपीएल टैलेंट के हत्ते चढ़ गए भाई। स्टिल मैं कहता हूं कि बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। स्टिल मैं कहता हूं कि वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। ये लेवल चेक कर लो, हमें डरने का मुकाम है, हमें डर लग रहा है इंडियन स्क्वाड से। कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरा सच्ची में दिमाग जिसे कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का रोस्टर। इंडियन मीडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एशिया कप स्क्वाड्स, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हमने काम क्यों पीछे रहे, हम भी बात कर लेते हैं भाई एशिया कप में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो साफ और सीधी सी बात है, हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन इंडिया में बहुत है भाई, ये भी कह रहे हैं ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, फला भी आ रहा है, ढिमका भी आ रहा है। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि इंडिया 2 टीमें भी बना सकते हैं, ऑल ऑनेस्टी इतना प्लेयर है और इतना क्वालिटी प्लेयर है कि T20 की ये दोनों टीमें बनाएं, इंडिया ए और इंडिया बी। और ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया ए और इंडिया बी ही फाइनल खेल रही होंगी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई। तो भाई आखिर हम भी हत्ते चढ़ने वाले हैं अभिषेक शर्मा के, आईपीएल टैलेंट के हत्ते चढ़ गए भाई। 14 सितंबर को है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उस दिन होगा आईपीएल का टक्कर पीएसएल टैलेंट से, आईपीएल टैलेंट का। तो भाई बहुत मारेगा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, बहुत मारेंगे आपके एंजल और आपके टीपीए को भाई। आखिर हम भी चढ़ गए हत्ते। क्या रहा है बाबर भाई, मतलब कि इंडिया का T20 का स्क्वाड, आपको बहुत सारे लोगों का ये भी इल्जाम है ये टुल्ले शुल्ले हैं और ये दुबई में एक्सपोज हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या आइडियल स्क्वाड है और क्या हो सकता है? भाई उन्होंने अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई किया है, उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर रिलाई किया है और वो अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। हमारी तरह वो ये नहीं सोच रहे कि अब बाबर और रिजवान को फिर बुला लें क्योंकि हमारे यंगस्टर्स नाकाम हो रहे हैं। उनके जो यंगस्टर्स है ना वो बड़े बन ठन के आते हैं भाई, पीछे से बड़े तराश खराश करके उनको लाया जाता है, अच्छी तरह से नरिश होते हैं, वो पूरे तैयार होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, हाफ कुक्ड नहीं होते। हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो हाफ कुक्ड ही होते हैं, हम उनको ले आते हैं, बाद में किसी की पसली खराब हो जाती है, किसी की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी का कोई मसला बन जाता है। ये वाला मामला हमारे यहाँ है। और बाद में ये दोनों बंदे नहीं है, ये दोनों बंदे नहीं है और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है इंडियन टीम को। फर्क खुदा की कसम इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन टीम को कि विराट ते रोहित शर्मा ये दोनों हैं ही नहीं, T20 स्क्वाड में ही नहीं है, ठीक है। और हिसाब लगाओ कि उनके पास इंडियन टीम के पास कितने बड़े बड़े थोड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े थोड़े हैं कि वो इनकी कमी महसूस ही नहीं कर रहे, ठीक है। और हमें रिजू डांसर और बबरों की याद आ रही है मुड़ तोड़ के। ये लेवल चेक कर लो, हमें डरने का मुकाम है, हमें डर लग रहा है इंडियन स्क्वाड से। जो उन्होंने एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रोस्टर देखें जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़ ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब। इंडिया के 15 प्लेयर नहीं सिलेक्ट होने, 150 प्लेयर सिलेक्ट होने, हर बंदा एशिया कप की टीम में आ रहा है। कुणाल पांड्या भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, फलां भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दी जाएगी, टॉप ऑर्डर को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो सुपरस्टार है, सबसे बड़ा जो शो स्टॉपर है, जसप्रीत बुमराह, वो आ रहा है नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी चहमा गुइयां काफी हैं। कोई लोग कह रहे हैं भाई उसको वेस्ट इंडीज के लिए कंसिडर किया जाएगा। कब 2025 बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हमने कि इंडिया डरपोक है, बीसीसीआई डरपोक है, फलाना ढिमकाना ये वो। क्रिकेट में हम उनसे जीत तो नहीं पाते, लेकिन अब मौत का खेल होने वाला है 14 सितंबर और 21 सितंबर को। आईपीएल टैलेंट अभिषेक शर्मा कर्मा करेगा पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने। हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो हाफ कुक भी होते हैं, हम उनको ले आते हैं, बाद में किसी की पसली खराब हो जाती है, किसी की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी का कोई मसला बन जाता है। ये वाला मामला हमारे यहाँ है। और बाद में पता चलता है कि यार ये बंदा तो सिर्फ टुल्ला है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता, स्पिनर्स को नहीं खेल सकता, कोई फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकता। इतनी टेंशन बनी हुई है कि इंडियन कौन से प्लेयर खिला देगा एशिया कप में, कौन से प्लेयर उतारेगा। जितनी हमें टेंशन है ना, मेरे हिसाब से उतनी ना उससे ज्यादा बीसीसीआई को फिक्र लगी हुई है। बाबा जी बंदे इतने हैं, प्लेयर ही इतने हैं उनके पास समझ नहीं आ रही उनको कि किसको बिठाना है, किसको खिलाना है। लेवल चेक कर लो, इंडियन टीम का लेवल चेक कर लो कि वो कितने कंफ्यूज हुए पड़े हैं, किसको खिलाएं किसको बिठाएं साला। और हम एक तरफ हम है साला, हमारे पास मुड़ थोड़ के बबरो रिजू T20 में लेके आ जाओ उनको। बात हमारे पास यही टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं आता ना बाबा जी। आप हिसाब लगाएं बाबा जी, इंडियन टीम के पास ना इस टाइम पे मौजूदा इस टाइम पे ना बाबा जी 35 प्लेयर हैं। 35 हमें 15 का स्क्वाड नहीं सीधा हो रहा हमारा, 15 प्लेयरों का। ये हमारा लेवल चेक कर लो, ठीक है। और इंडियन टीम के पास 35 लड़के हैं इस टाइम रेडी खेलने के लिए। उनको जिस मर्जी के खिलाफ खिला दो ना, वो ठोक के रख देंगे, वो मंजी ठोक के रख देंगे उस टीम। संजू सैमसन एज ओपनर्स,
क्यों तिलक को लेकर आओगे, फिर तिलक को 5वें पे बैटिंग करानी पड़ेगी और हार्दिक को 6ठे पे मूव करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस 7वें नंबर पे अक्षर पटेल, 8वें नंबर पे मैं जाती तौर पे या वॉशिंगटन सुंदर को बैक करूंगा इन कंडीशंस के लिए, क्योंकि इससे दो फायदा होगा कि इंडिया को 2 स्पिन एआर्स मिलेंगे और दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों ऐसे बैटर हैं कि इनको आप कभी भी प्रमोट कर सकते हैं किसी भी नंबर पे, जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस, क्योंकि आपके पास लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बताया कोर होना चाहिए। अभिषेक लेफ्ट हैंडर, संजू राइट हैंडर, श्रेयस राइट हैंडर, सूर्या राइट हैंडर, हार्दिक राइट हैंडर, इफ यू ब्रिंग इन रिंकू एंड तिलक, उसके ऊपर आप अगर अक्षर वॉशिंगटन को देखते हो तो आपके पास 2 ऐसे बैटर हैं जो कि फ्लोटर के रोल में कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, कभी भी बैटिंग कर सकते हैं। अक्षर को तो आप 4थे नंबर पे भी ला सकते हो, आप उसको वन डाउन भी खिला सकते हो, ही इज दैट कैपेबल। मिडिल ऑर्डर के ऊपर सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। रियान पराग ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए। हर तरफ जो है कि न्यूज पे चल रहा है, अरे इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहा है, अरे फलाना ढिमकाना, अरे ये वो, लेकिन मैच में क्या होगा इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मैच में जो आंधी तूफान शर्मा और वर्मा करेंगे ना, शर्मा और वर्मा जो हालत करेंगे वो अभी से नजर आ रहा है भाई। तो क्या हमारे बेटर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का सामना करेंगे, या क्या हमारे ये बॉलर नंबर 1 दुनिया के बॉलर, ये तिलक वर्मा, ये अभिषेक शर्मा, ये जायसवाल, क्या इनको रोक पाएंगे, इनका सामना कर पाएंगे? भाई अगर पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग देख रहा हूं तो भी डर लग रहा है, और अगर इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान की बैटिंग देख रहा हूं तो भी डर लग रहा। जय हिंद दोस्तों इंडियन स्क्वाड एशिया कप के लिए जो अनाउंस किया गया है उसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दोस्तों बता दूं कि इस साल सितंबर महीने में एशिया कप खेला जाना है, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, जिसके लिए बीसीसीआई के द्वारा इंडियन स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है, जिसे देखकर पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाक मीडिया का कहना है कि इंडियन स्क्वाड इतना तगड़ा है कि एशिया कप में भारत हमें फिर से हराएगा। दोस्तों हम तो चाहते नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, अगर मैच हुआ भी तो हमें इंडिया की जीत किसी भी हालत में चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमें हारना ही नहीं है।